नाटक को प्रारंभ करने की सर अनुमति दें। होटल सम्राट के प्रांगण में सभी वरिष्ठ अधिकारी, साथियों, सीबीआई की कल्चरल टीम से आए मेरे साथीगण, सुधी एवं गुणी दर्शकों, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। नाटक किसी भी समस्या को समाज के सामने लाने का सुंदर माध्यम है। स्वच्छता पखवाड़े के विभिन्न प्रोग्रामों के तहत हम स्वच्छता के व्यापक रूप को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इस बार स्वच्छता के पखवाड़े का नारा है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। इसी नारे के पद चिन्हों पर चलते हुए आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं एक नुक्कड़ नाटक। आज विश्व के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो अपने मां धरती को बचाने की है, उसे स्वच्छ रखने की है, और उसी चुनौती को हम आपके सामने लेकर आए हैं। हमने वसुधा पर प्राकृतिक संतुलन एवं प्राणी जीवन को बचाए रखने की सारी सुविधाएं जैसे कि जल, वायु, पेड़, ओजोन परत, इन सब का बहुत प्रदूषण किया है। हमें ये बात स्वीकारनी होगी कि पृथ्वी के द्वारा बनाए गए तत्व आसानी से पृथ्वी में विलीन हो जाते हैं, परंतु जो तत्व मानव द्वारा निर्मित हैं वो आसानी से, खास करके प्लास्टिक के द्वारा बनाए गए उपकरण, वो आसानी से विलीन नहीं होते, वो सदियों तक धरा को प्रदूषण देते हैं। और इन्हीं के चलते हमने पृथ्वी की जीवनदायिनी शक्ति का हनन किया है। महामारियां इन्हीं का नतीजा है। ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोरोना अवधि में जब मानव ने अपनी अनावश्यक क्रियाकलापों को बंद कर दिया तो धरती और धरती का संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस एक बार फिर लय में आने लगा था। तो इससे पता चलता है कि हमने धरती के प्राकृतिक संतुलन को किस तरह बिगाड़ दिया है। वैश्विक गर्मी इन्हीं सब कारणों का एक परिणाम है। अब ये वसुधा, ये धरा, ये जननी, ये मां हमसे कहना चाहती है कि जागने का, बदलने का, डिसीजन लेने का समय आ गया है। और जिन्हें इस समय की आवश्यकता को पहचानते हुए, इस तरह की चुनौती को पहचानते हुए, जिसे कबीरदास जी ने अपने शब्दों में, अपनी वाणी में कुछ यूं कहा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल पल में पल्ले होएगी, बहुरी करेगा कब। आपके सामने पेश है नाटक धरा का विकास या विनाश। आओ आओ देखो देखो, आओ आओ देखो देखो, नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक। आओ आओ देखो देखो, आओ आओ देखो देखो। अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, भाइयों बहनों, मित्रों सखियों, मित्रों सखियों, देखो देखो, देखो देखो, नुक्कड़ नाटक। आज हम बताएंगे प्रकृति के विनाश की कहानी। आज हम बताएंगे प्रकृति के विनाश की कहानी, धरा के विनाश की कहानी और धरा के विकास की कहानी।
प्रकृति के कण कण में संगीत, प्रकृति के कण कण में संगीत। ईश्वर की सब रचनाएं हैं, ईश्वर की सब रचनाएं हैं। कुछ कविताएं कुछ गीत प्रकृति के कण कण में संगीत। हवा चले तो लगे कोई जैसे बांसुरी बजाए, पत्तों में रुक छिप कर कोई पायलिया खनकाए। हवा चले तो लगे कोई जैसे बांसुरी बजाए, मन बांधे कभी मन खींचे, मन बांधे कभी मन खींचे। मानो मन मोहक मीर प्रकृति के कण कण में संगीत। के लिए ईंधन जलाया, आपने ईंधन इकट्ठा करने के लिए हरे भरे पेड़ों को कटवाया, आपने स्टोव, प्राकृतिक गैस, गोबर गैस को अपनाया, आपने कोयला जलाकर किया बिजली का उत्पादन, आपने डीजल जनरेटर, गैस जनरेटर, रसायन एवं खनन उत्पादों से किया मुझे बहुत ही प्रदूषित। आपने कभी पराली, कभी जैविक कचरा, कभी वायुयान के धुएं से किया प्रदूषित। आपने यातायात चला के किया कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। आपने यूं ही खुले में कचरे को कब तक जलाते रहोगे? आप कब तक यूं ही कचरे को खुले में जलाते रहोगे? आपने बनाया दिल्ली को अव्वल दर्जे का गंदा शहर। कभी नहीं आया मेरी स्वच्छता का ध्यान। आपने कभी वाहन चलाकर, कभी ईंधन जलाकर किया बहुत ही प्रदूषित। मान लो आप कब तक सुधरोगे? आप कब तक सुधरोगे?
पाकर समझे, बस दो बूंदें पाकर समझे, हम गए सिंधु कोसी प्रकृति के कण कण में, कण कण में संगीत। जी हाँ, मैं हूँ जल। मुझे लाइफलाइन ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। मैं पहाड़ों की बर्फ से, हिम नदी से, ग्लेशियर से पिघल के बहता हूँ। तो मेरा TDS और PH जानने की जरूरत नहीं। आपने, हाँ आप ही ने अपने विकसित सभ्यता का कद मुझ में बहाया, कारखानों का मलबा मुझ में बहाया, अंधे होकर रसायन, उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक का प्रयोग किया। मैंने तुम्हें जीवन दिया, तुमने मुझे दूषित किया। वारे मानव उसी डाल को काट रहा है जिस पे बैठा है, समझता है अपने आप को विकसित, शिक्षित। हे मानव तुझे कब अकल आएगी? हे मानव तू कब सुधरेगा? अगर सुन लो तो समझ लेना हम तो ये फट जाएगा कि बहती सी ये नदिया का ये पानी रुक जाएगा। अगर सुन लो तो समझ लेना हम तो बम ये फट जाएगा कि बहती सी ये नदिया का ये पानी रुक जाएगा। इधर उधर ये धरती का ये पीना बस जाएगा। न समझ ले तो ये सारा दुनिया
प्लास्टिक के हम सब मोहताज हैं, कैसा ये समाज है। कल ना हो हाथों में आज है, होगा ये अपना गम तेरे। टिक 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 कसम ये खाए रे। टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए। सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। सीने में जलन। मैं हूँ पेट्रोलियम, मैं हूँ जीवाश्म ईंधन। मैं लाखों वर्षों से इस रसातल में रहने वाला। तुमने हाँ तुम्ही ने मुझे नाम दिया काला सोना। तुमने वाहनों के लिए किया मेरा दुरुपयोग, तुमने कारखाने चलाने के लिए किया मेरा प्रयोग। तुमने बनाई मुझसे ताप इकाइयां, तुमने बनाए डिटर्जेंट और रंग। तुमने प्लास्टिक के नए उपकरण मुझसे बनाए। विकास की दौड़ में तुम मुझे जलाते रहे और स्वयं अपने विनाश को बुलाते रहे। बिना सोचे समझे पैसों के लोभ में तुम सब ने किया मेरा खनन। क्या सोचा, अरे क्या सोचा, अगले 50 वर्षों में मैं हो जाऊंगा खत्म। सुनो, मैंने नहीं, तुम सबने किया है इस ओजोन लेयर में छेद। जैसे तुम सबने मुझे जलाया है ना, वैसे ही मैं भी तुम्हें जलाऊंगा। तू कब जानेगा? ऐसा कवच बनाए, सूरज की घातक किरणों से हम सबको ये बचाए। जल हो थल हो या नभ में हो, जल हो थल हो या नभ में हो, है माँ जैसी प्रीत प्रकृति के
सुनो सुनो सुनो, अब जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, हो सकता है सुनकर आपको हंसी आए, हो सकता है सुनकर आपको हंसी आए, पर ये बात है बड़े मरम की, पर ये बात है बड़े मरम की। हर पल पोल्यूशन में मैं रहता हूँ, हर पल पोल्यूशन में मैं रहता हूँ, लंग्स में लग गई जंग ये कहता हूँ, हर पल पोल्यूशन में मैं रहता हूँ, हर शाम AQI जब मैं चेक करता हूँ, फिर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सी एक आह भरता हूँ, मैं सांस लेता हूँ तो खांसी आती है, पहले गुस्सा आता था अब हंसी आती है, मैं अस्थमा की नाली में खुल के बहता हूँ, हर पल पोल्यूशन में मैं रहता हूँ। मैं हूँ वैश्विक गर्मी, मैं हूँ तुम्हारे पेड़ काटने का नतीजा, मैं हूँ अंधाधुंध वाहन बनाने का नतीजा, मैं हूँ कारखानों के जाल बिछाने का नतीजा। तुमने विकास के नाम पर काटे जंगल, तुमने वाहनों के लिए बनाए बांध और सड़क, तुमने कारखानों में जलाया कोयला, तुमने पेट्रोलियम का किया बेदिमागी से प्रयोग, तुमने ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि की है, तुमने बनाए मुझसे प्लास्टिक के उपकरण, हित समझकर करते रहे अपना हित। सुनो सुनो, जिस तरह तुम हिम नदी को पिघला रहे हो, महासागरों का जलस्तर बढ़ा रहे हो, 200 महानगरों को डुबा दोगे, अपना विनाश कर लोगे। हे मानव, तुझमें कब अकल है? हे मानव, तुम्हें कब समझ आएगी? हे मानव, तुम्हें प्रकृति की शरण में आना ही होगा। हे मानव, तुम्हें प्रकृति का संतुलन बचाना होगा। हे मानव, आपको प्रदूषण रहित वाहन बनाने ही होंगे। हे मानव, आपको नदियों के जल को शुद्ध रखना होगा। हे मानव, तुम्हें धरातल पेड़ लगाने होंगे। हे मानव, तुम्हें प्लास्टिक का प्रयोग बंद करना ही होगा। हे मानव, तुम्हें प्लास्टिक के बने को बंद करना होगा। हे मानव, तुम्हें ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करना होगा। हे मानव, तुम्हें वैश्विक गर्मी को कम करना होगा। हे मानव, आप सबको प्रदूषण को रोकना होगा। हे मानव,
तभी इस धरा को हम बचा पाएंगे जब करेंगे इसका सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हे मानव, हमें धरा पर सतत विकास करना ही होगा। मिट्टी से पूछा, मिट्टी ने जाके बूंदों से पूछा, फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा, हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे जिएंगे। फूलों ने जाके मिट्टी से पूछा, मिट्टी ने जाके बूंदों से पूछा, अंधेरों में हम घेरे हुए, अंधेरों से हम बांधे हुए, अंधेरों से हम घेरे हुए, अंधेरों से हम बांधे हुए। पल पल हर पल हम जिए इतने काले पत्तों ने जाके पेड़ों से पूछा, पेड़ों ने जाके हवाओं से पूछा, हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे तुम हो तो हम हैं, हम हो तो तुम हो तो हम हैं, हम है तो तुम, इंसान हो तुम, प्रकृति हम, इंसान हो तुम, प्रकृति हम। हमें जीने दो, हमें खिलने दो, हमें पानी दो, हमें रहने दो, हमें जीने दो, हमें खिलने दो, हमें पानी दो, हमें रहने दो, खिलने दो, हमें पानी दो, हमें रहने दो, हमें जीने दो, हमें खिलने दो, हमें पानी दो, हमें रहने दो। दुनिया हमारी रंगों से भर दो, दुनिया हमारी हरियाली कर दो, हम यहीं जिएंगे, हम यहीं जिएंगे, हम यहीं जिएंगे, हम यहीं खिलेंगे, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं रहेंगे। आपकी इजाजत से मैं एक बार वार्ता परिचय कराना चाहूँगा। प्रकृति एवं संगीत पर श्री नरेंद्र सिंह। धरा का अभिनय निभा रही थी कुमारी भावना। और
वायु का अभिनय आपके सामने पेश कर रहे थे मिस्टर त्रिपाठी। और जल के रूप में आपके सामने नदियों से झरनों से बह रहे थे अनिल कुमार। पेड़ का जिसने प्राणी जीवन दिया है अभिनय कर रही थी कुमारी आरती। और मिस चावला आपके सामने प्लास्टिक का अभिनय निभा रही थी। वैश्विक गर्मी हमारे जो हास्य कलाकार हैं कमल, पेट्रोलियम का रोल निभा रहे थे रोहित, ओजोन पर हम सब ने ही मिलकर किया है उसमें से सैफन, और पूरे नाटक में हमारा सहयोग दे रहे थे उमाकांत। इस नाटक का लेखन और निर्देशन भिक्षु कुमार जी ने किया। हम बहुत कम समय में इसे कर पाए और लगभग हमने पूरी रिहर्सल, जो फुल रिहर्सल है केवल 3 की है और जो भी बार इसको यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें जिन्होंने अभिनय किया है ये अपने जीवन में पहली बार अभिनय की क्षेत्र में उतरे, लेकिन बहुत अच्छा किया। अगर इजाजत हो तो हम 5 सुझाव, सवाल या इस नाटक के बारे में जो भी कोई कुछ कहना चाहे। संजय सर, आशीर्वाद बेहतरीन प्रस्तुति, और कहना तो अब कुछ भी है तो हम केके जी के लिए ही कहेंगे कि चाहे आपके हुस्न की बनती हो कोई कहानी, चाहे आपके हुस्न की बनती हो कोई कहानी, हम तो आशिक हैं आपके, आपको कोई परेशानी। हमारे बीच हमारे उस नाटक मायाजाल के जिसने इंटर मिनिस्ट्री में सिल्वर पदक लिया है उसके निर्देशक हैं राजीव शर्मा जी। मैं चाहूँगा कि सबको बहुत धन्यवाद। तो जैसे हमारे साथियों ने बड़ा शानदार नाटक करा, एक बात मैं सबको बताना चाहता हूँ कि शायद मंच पे आना सबसे कठिन काम होता है, तो इनके लिए सैल्यूट। टॉपिक बड़ा शानदार है, हम सबसे जुड़ा हुआ है, हमारी आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। तो कृपया यहाँ से जब आप जाएं तो वह प्रण लेकर जाएं कि हम कुछ अपना योगदान देंगे और अपना आने वाला भविष्य सुनहरा बनाएंगे। धन्यवाद। प्लीज बहुत अच्छा नाटक है, बहुत अच्छा, टॉपिक भी बहुत अच्छा। अब हमारे
ये अगला नाटक पेश करना चाहेंगे आपकी सहमति से। तो अगले नाटक की जो बात कर रही हैं वो हिंदी सम्मेलन सुरभि जो होगा उसमें ये एक नाटक लेके आ रही है पिंजरा, जो कि वर्क प्लेस पे हरासमेंट ऑफ वुमेन को लेकर है। टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है लेकिन उनका बहुत सुंदर नाटक है जी। और अगर कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहे मैं आग्रह करूँगा प्रधान महानिदेशक से कि आप सब आशीर्वाद दें। मुझे तो लग रहा था कि आप बहुत सब बने हुए कलाकार हैं। इन्होंने बताया कि पहली बार आप मंच पे उतरे हैं, तो बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही। और जो विषय है वो ऐसा नहीं है कि हम सबको मालूम नहीं, पर क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम कन्वीनियंस में या कुछ और कारणों से इग्नोर करते हैं। तो बहुत अच्छा प्रयास है उसके सामने लाने के लिए। कृष्ण कुमार ने खास तौर से बधाई, उन्होंने लिखा भी, तो उन्होंने जब दिखाया था तो मुझे लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा प्रस्तुति होगी, लेकिन आपने बहुत ही अच्छा निर्देशन भी किया। और नरेंद्र, हम तो सोच रहे थे कि आप अलग प्रोफेशन में आ गए। तो जैसा किसी ने कहा, मेरे ख्याल से जो आज की प्रस्तुति है इससे अगर हम थोड़ा थोड़ा भी याद रखेंगे तो शायद कुछ दिन के प्रयास करें। और होता ये है कि हम सोचते हैं कि देश में तो 140 करोड़ लोग हैं, मेरे अकेले करने से क्या हो जाएगा, और मैं नहीं करूँगा तब भी क्या होगा। पर होता ये है जब एक एक मिलके सब सोचें इस बारे में, कभी अगर बहुत शायद ये करने लगेगी तभी इसमें हम सफल हो पाएंगे। बहुत प्रयास होता है सरकार की ओर से, तो बहुत प्रयास होता है कि हम साफ ईंधन इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। पर कुछ आदतवश, कुछ सुविधा की वजह से हम लोग इसको उसका इस्तेमाल करते नहीं हैं। तो एक बार फिर सबको बहुत बधाई आपको और धन्यवाद इस चीज़ को हमको सबको याद कराने के लिए कि ये हम आगे वाली पीढ़ी के लिए कम से कम एक साफ दुनिया छोड़ के जाते हैं। थैंक यू। होटल सम्राट के पर्यटन विभाग के विद्यार्थियों ने, जो होटल मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? इनकी भी स्वच्छता पर एक प्रस्तुति है शायद 10 मिनट की, तो इनकी प्रस्तुति के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाने का स्वागत है।
लिखे लोग भी इस समाज को दूषित करने में अपना पूरा हाथ और सहयोग दे रहे हैं। हमें कोशिश करनी है कि हम इस समाज को दूषित होने से रोक पाए। प्रस्तुति 2। प्रस्तुति की ओर बढ़ने से पहले हम एक मछली की जुबानी और उसकी कहानी सुनाते हैं। मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है, पर मछली का क्या? मछली जल में जीवित नहीं रह पाती, क्योंकि उनको खाने में क्या सड़े हुए पौधे नहीं, प्लास्टिक मिलता है और जिसे खाते हुए मर जाते हैं। और अगर वो बच भी जाते हैं तो उनको मनुष्य खाकर मार देते हैं, जिससे वो धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। और मछली ही बाकी जीव ये भी मरते जा रहे हैं, इसलिए सतर्क रहे, जितना हो सके कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। तो आपने देखा, तो जिस तरह ये आपने देखा एक मछली की जुबानी भी, इसी तरह हमारे समाज में हम लोग हैं, हमारे पर्यावरण में जीव जंतु हैं, जिनकी सुरक्षा भी हमारा ही कर्तव्य है। हम एक 100 ग्राम का फोन तो अपनी जेब में लेकर जा सकते हैं, मगर 20 ग्राम का थैला रखना में भार लगता है। लगता है हमारे मेयर साहब तो नल्ले हैं, वो अपने क्षेत्र की सफाई का ध्यान नहीं रखते, ऊपर से यहाँ पे पूरी गंदगी कर रखी है। सही कहा, एक कदम हम ही स्वच्छता की ओर बढ़ा देते हैं। आज चल भाई, क्यों ना हम ही सफाई शुरू कर दें। अरे बच्चों, कहाँ से आए हो और ये क्या करने पे चल पड़े हो? अरे मेयर साहब, आपको ही देखकर हम कूड़े में घुस पड़े थे। बदतमीज, कहना क्या चाहता है? कूड़े में घुस पड़ा था? बदतमीजी हमने आप कर रहे हैं मेयर साहब, आपके और आपके टीम के लोग इस क्षेत्र में गंदगी फैलाते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा क्षेत्र गंदगी का चपेट में आ चुका है। बच्चों, तुम्हारी एक छोटा सा कदम तो मुझे अच्छा लगा, इससे मुझे प्रेरित भी किया। अभी रुको, मैं अपनी टीम को बुलाता हूँ और सारा क्षेत्र साफ करा दूंगा। कहाँ हो सब सारे? जल्दी पहुंचो, ये क्षेत्र साफ करो। बच्चों, ये तुम्हारा छोटा सा कदम एक दिन जरूर बहुत बड़ा बनेगा। इससे मुझे भी प्रेरणा मिली है और इस समाज को भी मिलेगी। देखना, हम क्षेत्र में नहीं, एक दिन पूरा देश बहुत अच्छे तरीके से चमका देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेयर साहब, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बच्चों, धन्यवाद। प्रस्तुति 3। कूड़े वाला कूड़ा दे दो, कूड़े वाला कूड़ा दे दो। भैया, बहुत सारा कूड़ा है ये। अरे भैया, अलग अलग कैसे करते हैं? हमें नहीं आता। ये गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग। सूखा कूड़ा गीला कूड़ा क्या बात बचकानी बात कर रहे हो? ले जाओ भैया। अच्छा, ऐसा भी है? जैसे हरा कूड़ेदान सूखे कूड़े के लिए और गीला कूड़ेदान गीले कूड़े के लिए। अच्छा, आगे से ध्यान रखूंगा। ठीक है, हमारा भी काम है। अच्छा, चलता हूँ। तो जैसे आपने देखा, सरकार ने भी एक छोटे छोटे कदम उठा रखे हैं। हम समाज और हम समाज में रहने वाले, हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने ही समाज को, अपने देश को, अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखें। हमारा एक ही नारा है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, स्वच्छ रहे भारत माता। झंडा ऊंचा रहे हमारा, स्वच्छ रहे भारत माता। आप सभी का हमारा ये छोटी सी प्रस्तुति देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारा जो सभा कक्ष है उसमें अगली कार्रवाई यहाँ से कुछ समय के बाद भी स्टार्ट होने वाली, शुरू होने वाली है। आप सभी का वहाँ पर स्वागत है।